नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनके कुछ बेसिक सवाल थे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम मिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हाथ में नज़र डालेंगे तो शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। जब ऐसा शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को लग्जरी का शौक होता है। उस व्यक्ति की चाह होती है मुझे घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ चाहिए। ऐसा व्यक्ति लग्जरी के लिए मेहनत करता है, एक समय पर आकर सफल भी होता है। लेकिन शुक्र पर्वत पर देखेंगे ये जो रेखाएं हैं ये व्यक्ति को रुकावटें देती हैं। ऐसा व्यक्ति जब भी कोई नया काम करता है, फिर जब भी किसी काम को करने चलता है तो 100 अड़चनें पहले आ जाती हैं और ऐसे व्यक्ति को हर नए काम करने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। चंद्र पर्वत नॉर्मल है तो ऐसे व्यक्ति की निर्णय शक्ति ठीक होती है। माता जी के साथ संबंध भी अच्छे होते हैं। पानी अच्छा लगता है और दूध से बनी वस्तुएं भी अच्छी लगती हैं। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति का मन काफ़ी चंचल होता है। व्यक्ति एक जगह एक काम पर कंसंट्रेट कर पाता है, जगह जगह व्यक्ति का ध्यान नहीं भटकता। अगर चंद्र पर्वत पर इस प्रकार स्क्वायर का साइन बन जाए तो व्यक्ति बहुत साफ मन का व्यक्ति होता है और व्यक्ति को झूठ बोलना जैसी चीज़ें कभी भी पसंद नहीं आती। ऐसा व्यक्ति हर सिचुएशन में सच का साथ देने वाला व्यक्ति जरूर होता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी झूठ या बेईमानी नहीं करते। जी हाँ, प्रॉपर कट स्क्वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है। इस रेखा को ध्यान से देखेंगे तो स्टार का साइन बिल्कुल बन रहा है, लेकिन ये बनते बनते रह गया क्योंकि ये स्टार का साइन अभी अधूरा है। अगर ये आगे चल के पूरा हो जाता है तो चंद्र पर्वत पर स्टार का साइन इन्हें बहुत अच्छे लाभ देगा। लेकिन अभी स्क्वायर है, स्क्वायर भी बहुत अच्छे लाभ देता है और व्यक्ति के जीवन में उन्नति भी देता है। बाहरी मंगल की तरफ देखेंगे तो बाहरी मंगल काफ़ी अच्छा है। जब ऐसा बाहरी मंगल होता है तो व्यक्ति की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, दबाव में भी रहकर काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। और जब इतना अच्छा बाहरी मंगल होता है तो व्यक्ति अपने बुरे समय में, अपने संघर्ष के समय में, अपने बुरे समय को काफ़ी अच्छे से टाल देता है। ऐसा व्यक्ति संघर्षों का सामना करना जानता है, संघर्षों से डरता नहीं, अपने बुरे समय से लड़ता है और आखिरकार एक समय पर आकर जीत भी जाता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चंद्र पर्वत पर इस प्रकार की जो रेखा होती है ये व्यक्ति को नुकसान देती है। या तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता की ओर से या फिर अपने रिश्तेदारों में किसी भी जीजा या फिर आप कोई भी कह लें, किसी भी एक रिश्तेदार की तरफ से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति रिश्तेदारों की तरफ से या उनकी वजह से पैसों से रिलेटेड नुकसान को उठाता है। अभी तक नहीं उठाया होगा तो ये बहुत जल्दी, ये लाइन बिल्कुल क्लियर है, तो ये अपने रिश्तेदार या फिर अपने पिता की ओर से आर्थिक नुकसान का सामना जरूर करेंगे। अंदरूनी मंगल देखेंगे तो दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा की कमी होती है। अगर ज़्यादा काम कर लें, फिजिकल वर्क ज़्यादा कर लें, खाए पिए बगैर ये ज़्यादा दिन नहीं रह पाते होंगे। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते। इसी के साथ साथ व्यक्ति को हर थोड़े काम के बाद आराम की सख्त जरूरत होती है। बाहरी मंगल पर यह रेखा व्यक्ति को चिंतित स्वभाव देती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी टेंशन चलती रहती है। व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त रहता है, छोटी मोटी चिंता सताती रहती हैं। कभी भी व्यक्ति फ्री माइंडेड नहीं रह पाता। गुरु पर्वत पर यह रेखा व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, जैसे कि पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी हो गया। जिस भी धर्म को फॉलो करते होंगे उस धर्म के भगवान में बहुत ज़्यादा ध्यान होगा और बहुत ही धार्मिक नेचर ऐसे व्यक्ति का होता है। ये रेखा व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ करवाती है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। आज ही जितना पैसा कमा रहे हैं उससे 1-2 साल बाद ही उससे ज़्यादा ही पैसा कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। उम्र के बढ़ने के साथ साथ ऐसा व्यक्ति कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। शनि पर्वत पर अगर देखेंगे तो शनि पर्वत पर एक अच्छा सा वी साइन बन रहा है। इस प्रकार से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये त्रिशूल की आकृति बन रही थी, लेकिन ये पूरी नहीं बन पाई कुछ इस प्रकार से। लेकिन वी का साइन भी काफ़ी अच्छा होता है। जब इस प्रकार का साइन शनि पर्वत पर पाया जाए तो व्यक्ति का बुढ़ापा काफ़ी अच्छा जाता है। व्यक्ति को बुढ़ापे में पैसे की तंगी नहीं आती। अपने जीवन में इतना पैसा तो जरूर कमा लेंगे कि बुढ़ापा आनंद में इनका कट जाएगा। और ये जो साइन है ये बहुत भाग्यशाली लोगों के हाथ में साइन होता है। ये व्यक्ति को बहुत अच्छे लेवल का सोर्स ऑफ इनकम देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पैसों की तंगी को कम ही देखता है। सूर्य पर्वत पर अगर देखेंगे तो एक सूर्य रेखा है, उससे 2 रेखाएं निकल गई।
तो जब सूर्य पर्वत पर रेखा होती है तो ये रेखा व्यक्ति को संघर्ष तो करवाती है, लेकिन सूर्य पर्वत पर रेखा का मतलब होता है कि संघर्ष के बाद व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। तो एक समय के संघर्ष के बाद या फिर थोड़े संघर्ष के बाद इनको सफलता जरूर मिलेगी। बाकी सूर्य पर्वत अच्छा है, थोड़ा दबा हुआ है तो कभी कभी जीवन में रेपुटेशन तक पे बात आ सकती है, लोग पीठ पीछे बुराई करते होंगे। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की कभी कभी समाज में इज्जत खराब होने की सिचुएशंस भी बन जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जितना सूर्य देव की पूजा करेगा, ऐसे व्यक्ति का जीवन उतना ही प्रभावशाली बनता है। बुद्ध पर्वत काफ़ी अच्छा है, इस पर देखेंगे 1 2 3 सीधी खड़ी लाइनें छोटी छोटी सी दिख रही हैं। तो जब इस प्रकार की सीधी खड़ी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, अगर जॉब भी कर रहे होंगे तो बिजनेस में इंटरेस्ट होगा। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार करें तो अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ उठाते हैं। ये लाइनें व्यक्ति की वाणी को भी नॉर्मल बनाती हैं, ऐसे व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं पाई जाती। आप देखेंगे कि उंगलियों के फेलाइंच पर सीधी खड़ी लाइन है, ये व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार ढलना सिखाती हैं। ऐसा व्यक्ति जैसी परिस्थिति होगी, जैसे लोग में बैठेगा, जैसे लोगों से बात करेगा, उस तरह की अपना नेचर कर लेता है, उस तरह का अपना बात करने का तरीका कर लेता है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी शांत व्यक्ति के पास बैठा है तो ऐसी बातें करेगा, किसी गुस्सैल व्यक्ति के सामने बोलता है तो कड़वी बातें बोलता है। यानी कुल मिला के सिचुएशंस के हिसाब से अपनी वाणी, अपने बोलने का तरीका, अपना नेचर वैसा व्यक्ति चेंज कर लेता है। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैंक तक बिल्कुल पहुंच रही है। जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट आता है, यानी पैसे को कब कितना संभालना है, कितना देना है, कितना अपने पास आया, कितना बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ यानी पैसे से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं ऐसे व्यक्ति को आती हैं। ऐसा व्यक्ति अगर अपना कमाया हुआ पैसा अपने पास रखता है तो अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ उठाता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ से पैसा खर्च भी नहीं होता और ऐसा व्यक्ति अपने पैसे को अच्छी तरह मैनेज कर पाता है। गुरु की उंगली हल्की सी बढ़ी जा रही है तो व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम पाई जाती है। इसी के साथ साथ व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक पाया जाता है और ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों का भी बुरा मान सकता है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति के सामने मजाक कर जाए तो ऐसे व्यक्ति उस बात को सीरियस ले जाते हैं। बाकी सूर्य की उंगली छोटी है तो व्यक्ति को रिस्की नेचर नहीं देती है, यानी ऐसा व्यक्ति रिस्की नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ में भी पैसा इन्वेस्ट करेगा या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा या फिर कहीं भी रिस्क लेने से ऐसा व्यक्ति डरता है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी इन्वेस्टमेंट करे या फिर अपने पैसे को कहीं भी लगाने से पहले 2 से 4 बार जरूर सोचता है। हाथ का आकार देखेंगे तो स्क्वायरिश है। जब स्क्वायरिश हाथ का आकार होता है तो व्यक्ति मेहनती होता है, कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं होता। हमेशा ऐसा व्यक्ति मेहनत करता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। रेखाओं की तरफ जाएंगे तो ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। ये रेखा व्यक्ति को सेवा भावी बनाती है, थोड़ा बहुत तनाव देती है, टेंशन देती है। इन रेखा की वजह से अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों में से किसी न किसी को पैसा देंगे जो कि वापस लौट कर नहीं आएगा। हृदय रेखा शनि पर्वत पर ही आकर रुक चुकी है तो व्यक्ति को मनी माइंडेड बनाती है, यानी ऐसा व्यक्ति पैसे की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। ऐसा व्यक्ति अगर पैसे की बात करे तो उसका बहुत मन लगता है। ऐसा व्यक्ति उन लोगों में बैठना पसंद करता है जो कि हमेशा पैसे की बात करते रहें। ऐसे व्यक्ति के दिमाग में ये सारी चीज़ चलती रहती है कि पैसा कैसे कमाना है और ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति का ध्यान पैसे की तरफ काफ़ी ज़्यादा होता है नॉर्मल लोगों से भी। बाकी इनकी हृदय रेखा में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा का जो उदय है वो मंगल की तरफ से दिखाई पड़ रहा है। जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है हाथ में तो व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। गुस्से वाला नेचर ऐसा व्यक्ति का जरूर होता है। आप देखेंगे हृदय रेखा पर छोटी छोटी लाइन जो नीचे की तरफ निकल रही हैं या फिर ये जो द्वीप बन रहे हैं छोटे छोटे से, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो द्वीप बना है ये छोटे छोटे से हल्के हल्के से द्वीप बन रहे हैं, ये व्यक्ति को परेशानी देते हैं। ऐसे व्यक्ति को मानसिक तनाव, मानसिक प्रॉब्लम, स्ट्रेस, दिमाग में डिप्रेशन ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी फ्री माइंडेड नहीं बैठ पाता। मानसिक तनाव, परेशानी, दिक्कतें व्यक्ति के दिमाग को घेरे रहती हैं। मेंटल हेल्थ व्यक्ति की अच्छी नहीं रह पाती।
हृदय रेखा बाद में मस्तिष्क रेखा अच्छी हो गई है, क्योंकि इसके बाद ये पतली हो गई, काफ़ी बारीक हो गई है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि बुढ़ापे तक लगभग 52 के बाद इनको मानसिक तनाव इतना नहीं रहेगा। उसके बाद जीवन में एक फ्लो बनेगा, जिसकी वजह से इनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। जीवन रेखा की तरफ चलेंगे तो शुरुआती जीवन रेखा यहाँ से निकली है। इससे पहले जीवन रेखा नहीं है। जीवन रेखा के नाम पर हृदय रेखा और थोड़ी बहुत रेखाओं का मेल जोल है। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में रहे होंगे अपनी टीनेज में, और लगभग जीवन रेखा को ध्यान से देखेंगे तो ये जीवन रेखा निकली और 43 में एक राहु रेखा ने काटा, यानी 43 या फिर 42 के आसपास ऐसे व्यक्ति को आर्थिक नुकसान गया होगा, या फिर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आई होगी, या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम आई होगी। ये रेखा ऐसे व्यक्ति को नुकसान करवा के जाती है। पैसे का हो, हेल्थ का हो, किसी भी चीज़ से ऐसे व्यक्ति को नुकसान होता है। इसी के साथ साथ एक छोटी सी राहु रेखा जो कि इन्हें थोड़ी बहुत परेशानी देगी, वो लगभग होगी 49 में। फिर एक बड़ी राहु रेखा जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान देकर जा सकती है, जो कि इनके जीवन को प्रभावित करेगी। इसके साथ साथ इनके मन को, इनकी अंतरात्मा को भी प्रभावित करके जाएगी। ये एक बड़ी राहु रेखा है तो बड़ा नुकसान देकर जाएगी। ये एज है, ये होगी लगभग इनकी एज में, ये होगी लगभग इनके जीवन में 53 के एज में। 53 में ऐसे व्यक्ति को बड़ा नुकसान होगा। इसके बाद एक बड़ी राहु रेखा है, काफ़ी ज़्यादा डार्क है, ये है लगभग 56 में। आप देखेंगे हाथ में 3 राहु रेखाएं, ये तीनों इनको कुछ ना कुछ नुकसान देकर जाएंगी। कुछ ना कुछ ऐसा जीवन पर प्रॉब्लम आएगी कि ऐसे व्यक्ति ये राहु रेखा व्यक्ति को 3 तरह से नुकसान देती है। व्यक्ति की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति को हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, और व्यक्ति को फैमिली प्रॉब्लम्स होती है। 3 में से तीनों, या तो तीनों या फिर 3 में से 1 या 2 प्रॉब्लम व्यक्ति को जरूर आती हैं। तो इस एज में, जिस एज में मैंने बताया, उस एज में सावधान रहें। थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी इस एज में ऐसे व्यक्ति को जरूर आएगी। इसके बाद एक हल्की सी राहु रेखा, ये बस व्यक्ति को मानसिक तनाव देकर जाएगी। ये है लगभग इनकी एज 60 में एक राहु रेखा है। इसके बाद जीवन रेखा चलती जा रही है, और अप्रोक्स अगर हम हिसाब लगाएं तो 70 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, यानी 70 में बहुत बड़ा इनको फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये व्यक्ति के जीवन में प्रमोशन को दिखाती हैं, या फिर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के उस पड़ाव में कुछ ऐसा काम करता है कि कुछ बहुत पुराना बना हुआ काम बन जाता है, कोई खुशखबरी मिलती है, या फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अच्छे लेवल का पैसा उस एज में आता है। धन रेखा की तरफ देखेंगे तो धन रेखा यहाँ से निकली, इस पर एक कट लगा लगभग, ये एज होगी लगभग 38, ये एज होगी लगभग 38 में इनको कोई नुकसान देकर जाएगा। 38 के बाद देखेंगे तो धन रेखा यहाँ है ही नहीं, यानी 38 से लगभग 43 तक ये 5 साल इनके जीवन में पैसे की तंगी चली होगी। पैसा आया होगा तो आते ही खर्च हो जाता होगा, या फिर पैसा कमाने में से व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ा होगा। इसके बाद एक और कट आया जीवन में, ये भी नुकसान देकर जाएगा। इसके बाद जो इनकी धन रेखा चली है वो अंत तक चली है और काफ़ी अच्छी चली है, यानी मेरे हिसाब से 38 से 43 के बीच जीवन में संघर्ष रहा होगा। इसके बाद धन रेखा में मजबूती आई है और काफ़ी अच्छी तरह चलती जा रही है, और ये अंत तक अच्छी ही चलती जा रही है। तो बस जीवन में थोड़ा संघर्ष देखा होगा, यहाँ पर धन रेखा नहीं है। इससे पहले थोड़ी बहुत मोटी धन रेखा है, तो दिक्कत परेशानी आई होगी। जो मैंने एज बताई उस एज में राहु रेखा आएंगी, दिक्कत करेंगी। मानसिक तनाव अभी तक है। 52 के बाद इनके जीवन में थोड़ी बहुत शांति मुझे दिख रही है, उससे पहले नहीं है। उससे पहले थोड़ा बहुत संघर्ष है। जो मैंने बातें बताई उनको नोट कर लें। आर्थिक नुकसान जा सकता है। सूर्य पर्वत थोड़ा ख़राब है तो उसकी मैं रेमेडीज़ दूंगा, मैं इनको पर्सनली व्हाट्सएप पे रेमेडीज़ दे दूंगा सूर्य पर्वत की। राहु रेखाओं की रेमेडीज़ तो ज़रूर करें, डेली करें, कि जो मैं रेमेडीज़ दूंगा उन्हें अगर ये करेंगे तो ये रेखा धीरे धीरे पीछे हटती चली जाएंगी। और अगर इन्होंने वो रेमेडीज़ 3 से 4 साल तक लगातार की तो ये देखेंगे कि ये राहु रेखा बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी हैं, यानी हाथ में राहु रेखा बिल्कुल गायब हो जाएंगी। लेकिन
इनको वो रेमेडीज़ रेगुलर करनी होंगी लगभग 3 से 4 साल तक, तभी जाके इन राहु रेखा का असर ख़त्म या फिर बहुत कम हो पाएगा। बाकी मैंने इनके पाम का पूर्ण एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस पाम की हाईलाइट यही थी, धन रेखा चंद्र पर्वत की तरफ से निकल कर आ रही है, तो बाहरी लोगों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला होगा। सूर्य पर्वत हल्का सा दबा हुआ है, हाथ में राहु रेखा भी ज़्यादा है, मानसिक तनाव रहता होगा, और इसके अलावा हाथ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।